भगवान के पास आकर के एक संत ने पूछा कि भगवान, दुनिया में बंधन क्या है? भगवान ने कुछ नहीं किया, पास ही उनके कपड़ा पड़ा था, उन्होंने उठाया, गांठ लगाई और छोड़ दिया। शिष्य को लगा शायद आज भगवान जवाब देने के मूड में नहीं है। आधे घंटे बाद एक दूसरे शिष्य ने पूछा, भगवान मेरे मन में जिज्ञासा है कि दुनिया में मोक्ष क्या है? भगवान को पता नहीं क्या सूझा, वही वस्त्र पड़ा था, उसकी गांठ खोली, समेट कर वापस रख दिया। तो दूसरे को भी लगा शायद आज भगवान का जवाब देने का मूड। दोनों जब इकट्ठे हुए एक जगह तो उन्होंने कहा, यार आज गजब हुआ, मैंने भगवान को पूछा बंधन क्या है तो जवाब नहीं दिया, रुमाल में गांठ लगा दी। तो कहता है मैंने पूछा मोक्ष क्या है तो भी जवाब नहीं दिया, गांठ खोल दी। तो दोनों प्रभु के पास आए, आकर कहा, श्री प्रभु हमारे मन में जिज्ञासा है, आज आपने दोनों ही हम शिष्यों का जवाब नहीं दिया, जबकि आप तो हमेशा, आपके तो प्रश्नों के जवाब देने में भगवती सूत्र बन गया, और आप हमें आज प्रश्न का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? भगवान ने कहा, कौन सा प्रश्न भाई? अरे भगवान, मैंने पूछा था ना बंधन क्या है, इसने पूछा ना मोक्ष क्या है। भगवान ने कहा मैंने जवाब दिया ना। कहा क्या जवाब दिया? भगवान ने कहा याद करो, जब तुमने प्रश्न पूछा मैंने क्या किया? कहा आपने कुछ नहीं किया। मैंने पूछा बंधन क्या है तो आपने गांठ लगाई, मैंने पूछा मोक्ष क्या है तो आपने गांठ खोली। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इस बात को हमेशा याद रखना, मन में गांठ रखना इसी का नाम बंधन है, और मन की गांठ खोलना इसी का नाम मोक्ष है। बस एक ही लाइन में पूरे जीवन भर का सार समझ लेना। अगर तुमने बहुत से गांठ बांध रखी है, जीवन भर मंदिर जाके चंदन घिसते रहना, तुम्हारी मुक्ति होने वाली नहीं है। अगर आपने सास से कोई बांध बांध रखी है, वैर विरोध कर रखा है, बोलचाल बंद कर रखी है, जीवन भर संतों के सानिध्य में जाकर सत्संग करते रहना और थानकों में जाकर ये सामायिक के करते रहना, पर सामायिक आपको कभी परिणाम ना देगी जब तक मन की दशाएं इंसान के न सुधरे। तो इसलिए संकल्प कर लो, मैं अपने दिमाग को आज से क्या रखूंगा? क्या रखूंगा? हैं? कुल कुल। हम एक घर में रुके हुए थे, एक बच्चा आया, मच्छर बनना है बाप जी। मैं कहा हाँ बोलो बोलो। और पता नहीं उसको क्या जचा, सामने ही फ्रिज पड़ा था। फ्रिज में दो ढक्कन होते हैं, एक फ्रिज का और एक फ्रीजर का। वो क्या हुआ, एक आदमी किसी घर गया, सामने वाले ने यूं ही पूछा, और भाई साहब ठंडा लेंगे कि गर्म? पूछते ना ऐसे। तो वो गुरु, उसने कहा पहले लूंगा ठंडा और ऊपर पीऊंगा गरम। तो उस बाप ने बेटे को कहा, बेटा पहले गीजर में से पानी ला, फिर फ्रीजर में से पानी ला। दोनों ही साथ में पिलाते हैं इनको। तो हाँ, नीचे फ्रिज और ऊपर फ्रीजर। फ्रीज के ऊपर फ्रीजर, उसने फ्रीजर खोला और उसमें वो एक लोटे के अंदर बर्फ जमाने के लिए रखी हुई थी। तो बर्फ तो जमी नहीं थी, पर पानी बिल्कुल एकदम मतलब चील ठंडा हो गया था। मतलब बर्फ ही था एक तरह से, वो अंगुली डालो तो बर्फ ही था। वो लेकर आया बाहर, और गर्मी का मौसम था। अब जैसे वो पानी बाहर आया तो आधा मिनट में बाहर में क्या आ जाती है? ओस की बूंदें आ गई, गर्माहट टकराती है उससे, तो ओस की बूंदें, वो लोटा पूरा बूंदों से भर गया। वो मुझे कहने लगा, बाप जी एक बात बताओ, इस ठंडे पानी से क्या गर्म हो सकता है? मैं सोचने लगा, ठंडे पानी से तवे पे डालो तो भी गर्म नहीं होगा, भगोने में डालो तो भी गर्म नहीं होगा। मैं सोचता रहा, ठंडे पानी से क्या गर्म हो सकता है? ठंडे पानी से। मैंने कहा बेटा, मुझे ये धर्म कर्म किताबों का तो ज्ञान है, ये दुनियादारी में कि अब ठंडे पानी से भी क्या गर्म हो सकता है? मैंने कहा ठंडे पानी तो कुछ भी डालो ठंडा हो जाएगा। कहा नहीं गुरुदेव आप बताओ। संयोग की बात, बगल में उसके दादाजी बैठे थे और उसने वो पानी उनके सिर पे डाल दिया और कहते क्या कर रहा है? उसने कहा देखो इनका माथा गर्म हो गया। क्या हो गया? चील ठंडे पानी से भी माथा गर्म हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि जिंदगी में इस चीज के लिए हमेशा विवेक रखो। सिर में हमेशा अपनी आइसक्रीम बना कर रखो, पांव गरम, पेट नरम और सिर को रखो ठंडा। सिर को हमेशा कूल ठंडा ठंडा रखो। मैं अनुरोध करूंगा जीवन में इस बात का बोध बना कर रखिए, मैं शांत स्वभाव से जीऊंगा। किसी भी साधक की पहली पहचान होती है विपरीत शब्द, विपरीत व्यवहार, विपरीत टिप्पणी होने के बावजूद जो व्यक्ति अपने मन को शांत, सौम्य और आनंद से भर कर रखता है, वो व्यक्ति जीवन की 90% दुविधाओं से मुक्त बना रहता है, विपरीत वातावरण होने के बावजूद। ठीक है?
अपना आराम तो अपने में मस्त है। हाथी चलता है, कुत्ता भौंकता है। अगर असली हाथी होगा तो पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। असली हाथी होगा तो पीछे मुड़कर देखेगा नहीं, और असली कुत्ता होगा तो भौंके बगैर रहेगा नहीं। सीधी सादी बात है, सुंदर चेहरा भी अगर क्रोध से भरा होगा तो भद्दा लगेगा, और सांवला चेहरा भी अगर मुस्कान से भरा हुआ होगा तो सुंदर लगेगा। एक आदमी को ऐसी पत्नी मिली है जो गोरी गट्ट है पर एक नंबर की गुस्सैल है। एक आदमी को ऐसी पत्नी मिली है जो सांवली है पर बहुत शांत है। एक बार आंख बंद करके सोचो तो भाई ज्यादा सुखी कौन है? सीधी सादी बात है। पहली फैक्ट्री हम खोलें, फिर से हाथ धर लो। आज से मैं संकल्प करता हूं, मैं शांत रहूंगा, मैं शांत रहूंगा, मैं शांत रहूंगा, और कम से कम आधे घंटे से पहले कभी किसी बात का जवाब नहीं दूंगा। आज से मैं पहली फैक्ट्री का मालिक बन रहा हूं। नाम बोलो फैक्ट्री का। या हाँ, थोड़ा सा नीचे उतर के एक और फैक्ट्री खोलते हैं, उसका नाम है शुगर फैक्ट्री। अब बताओ उसका प्लॉट कौन सा है? आइस फैक्ट्री का प्लॉट तो माथा हो गया, अब शुगर फैक्ट्री का प्लॉट जीब बाईसा। हाँ, ये सही जगह है, मतलब इस बराबर साइज के प्लॉट पर शुगर फैक्ट्री खुल जाती है। इस जबान पर हमेशा शुगर फैक्ट्री खोल कर रखिए। जब भी बोलो मिठास से बोलो। आप 35 साल तक पति पत्नी साथ रहेंगे, पर अगर आपने शुगर फैक्ट्री का विवेक रखा तो कभी भी आपके संबंधों में दरार नहीं आएगी। पर आपने अगर शुगर फैक्ट्री का विवेक नहीं रखा तो 35 घंटे में ही तलाक की नौबत हाथ लग जाएगी। शुगर फैक्ट्री। जब भी बोलेंगे प्रेम से, मिठास से, शांति से। आपने कभी सुना है मुसीबत कौन से रास्ते आती है? फॉर लाइन से आती है, हाईवे से आती है, गली से आती है, पहाड़ियों से आती है, रास्ते से आती है, पगडंडी से आती है। मुसीबत कहां से आती है? मुसीबत मुंह के रास्ते आती है। सुना है ना, मुसीबत किससे आती है? मुंह के रास्ते आती है। इस जबान पर अगर आदमी लगाम न रखे, ठीक है ना, क्या इस जबान पर अगर आदमी लगाम न रखे तो सिर पर जूते पड़ने तय है। अंट संट बोलती है जबान और जूते खाता है आदमी का सिर। क्या गजब है! अंट संट बोलती है जबान और मुसीबत झेलना पड़ता है पूरे जीवन को। श्री प्रभु हमें कहते हैं हमेशा इस बात का विवेक रखो, जबान से जब भी बोलो प्रेम से बोलो, मिठास से बोलो, शिष्ट बोलो, इष्ट बोलो, मिष्ट बोलो। जो शिष्ट बोलता है बोल लो, जो शिष्ट बोलता है, जो इष्ट बोलता है, जो मिष्ट बोलता है वो विशिष्ट बन जाता है। जो इष्ट है, जो शिष्ट है, जो मिष्ट है वही दुनिया में विशिष्ट है। शिष्ट मतलब शालीनता से बोलो, जब भी बोलो इज्जत से बोलो। अपने से छोटों को भी कभी तुम मत कहिए। क्या कहा मैंने? अपने से छोटों को भी कभी तुम मत कहिए, हमेशा सम्मान की भाषा। सुनिए, आप इधर आइए। आप जैसा मुंह से बोलेंगे वापस आप यही तो सुनेंगे। अपने घर में आदत डाल लो, जब भी किसी को आवाज दो जी लगा कर बोलो। मेरे भाई, मिठाई में घी और नाम के साथ जी, इन दोनों का जायका अलग ही होता है। तो जब भी बोलो जी लगा कर बोलो। अपनी पत्नी को भी तुम मत बोलो। क्या कहा मैंने? अपनी पत्नी को भी तुम मत बोलो। क्या बोलो? आप बोलो। आपकी जबान शिष्ट होनी चाहिए। नंबर 2, मिष्ट होनी चाहिए। जब भी बोलो मधुरता से बोलो। नंबर 3, इष्ट होनी चाहिए। ऐसी भाषा बोलो जो सामने वाले के दिल में उतर जाए। जबान में हमेशा शुगर फैक्ट्री खोलो, शिष्ट, इष्ट, मिष्ट, क्योंकि ये 3 काम जिसके पास होते हैं वो बिगड़े हुए काम को भी बना लेता है। एक बहुत प्यारी कहानी कह रहा हूं मैं आपको। एक नेताजी किसी संत का दर्शन करने गए। नगर में उनकी महिमा थी। पिता ने भी नेता से कहा था कि बेटा वो बड़े संत है, जाओगे तो तुम्हारी किस्मत चमकेगी, उनके पास मिलने के लिए जाना। वो नेताजी पहुंचे, साथ में 5-7 पुलिस वाले थे। लाल बत्ती की कार थी, पुलिस की जीप थी। वहां पहुंचे। प्रणाम महाराज, प्रणाम।
संत ने कहा हाँ आओ बेटा, स्वागत है तुम्हारा। महाराज मुझे पहचान? हाँ हाँ पहचाना बेटा, आप हमारे नेता हो हमारे राज्य के, बहुत प्रेम से आपका स्वागत है। आप बैठिए, मैं पहले इनसे बात कर रहा था, 2 मिनट में इनसे बात पूरी कर दूं, फिर मैं आपसे संवाद करता हूं। अब जिनकी आदत दूसरों को इंतजारी करवाने की है, वो इंतजारी कहां से करे? तो आधा मिनट तो वो शांति से बैठे और फिर कहा महाराज आप मुझे जानते नहीं कि मैं कौन हूं, आप मुझे इंतजारी करा रहे हैं? अरे मुझे 1000 काम है महाराज। महाराज कहा भाई 2 मिनट रुक जाओ भैया, इन्होंने प्रश्न पूछा है, ये बेचारे 2 घंटे से यहां बैठे हैं, इनकी जिज्ञासा का समाधान करता हूं, फिर मैं आपकी सेवा करूंगा। क्या महाराज आपको इन आदमी में फर्क नहीं पता? 2 कौड़ी के आदमी को लेकर आप बैठे हैं और आपको पता ही नहीं मैं कितना बड़ा नेता हूं। लोग आपको कहते हैं आप ज्ञानी आदमी, मुझे लगता है आप में कुछ भी नहीं है महाराज। अक्ल नाम की चीज नहीं है, बुद्धि नाम की चीज नहीं है, समझदारी नाम की चीज, आप तो कुछ समझते ही नहीं हो। पता नहीं गांव के लोग आपको कहां से महान संत कहते हैं, और जिसमें आदमी का फर्क पता नहीं कि जो मिलने आया वो कितना विशिष्ट आदमी है, आपको उससे बात करने की तमीज नहीं, आपको यह भी पता नहीं कि मुझसे कैसे बात की जाती है। क्या महाराज मैं तो फालतू आया, और अंट संट बंट जो उसके मन में आया महाराज को ठोक दिया, सुना दिया। संत ने सब सुना और सुनकर मुस्कुरा कर कहा भाई तुम कुछ भी कहो, पर हमें पता है तुम बहुत बढ़िया आदमी हो, हमारे राज्य का गौरव है कि तुम हमारे राज्य के राज्य मंत्री हो, अरे हमारे नगर का गौरव तुम नेता हो, तुम बहुत बढ़िया आदमी हो, हमें तो तुम बहुत पसंद आए हो, और आपके चेहरे को देखकर लगता है कि आप बड़े विशिष्ट बढ़िया क्वालिटी के आदमी हैं। कुछ ऐसे ही संवाद के बीच नाराज होकर वो नेता निकल गया। रात को अपने बेडरूम में था, पास में कौन थी? पत्नी। तो उसने पत्नी को कहा दिन भर के अनुभव बताते हुए, अरे वो महाराज है ना, वो आज गया मैं तो उनके पास, अक्ल नाम की चीज नहीं है यार उसमें। तो पापा जी ने कहा, गांव ने कहा जाओ जाओ जाओ, मैं जाके आया कि ठीक है थोड़ा आशीर्वाद दुआएं लेकर आए। हाँ वो उनको तो अक्ल नाम की चीज नहीं है, तो समझते नहीं आदमी में फर्क क्या होता। मैं तो उनको अंट संट मंट सुना के आ गया, फिर अंट से बोल के आ गया। महाराज में बिल्कुल भी आदमी का फर्क क्या होता है यही नहीं समझते वो तो। पर एक बात बताऊं कि क्या, और यार वो मुझे पहचान गए, कहने लगे तुम बहुत बढ़िया आदमी हो। मैं आखिर हूं तो पहचानेंगे कैसे नहीं, मैं हूं इतना बढ़िया है, मुझे पहचान गए, बहुत मेरी तारीफ कर रहे थे, बहुत मेरी प्रशंसा कर रहे थे महाराज, कह रहे थे तुम हीरे हो हीरे। पत्नी ने अपने पति के बालों में अंगुलियां चलाते हुए कहा, अब सुनना, पत्नी ने पति के बालों में यूं अंगुलियां चलाते हुए कहा, सच्चाई तो ये है संत ने वो नहीं बोला जो तुम हो, और तुमने वो नहीं बोला जो संत है। सच्चाई ये है संत ने वो बोला जो संत खुद है, और तुमने वो बोला जो तुम खुद हो। बस जिस व्यक्ति को जीवन का ये रहस्य समझ में आ जाता है, आदमी वो नहीं बोलता जो सामने वाला खुद होता है, आदमी वो बोलता है जो वो खुद होता है। इसलिए हमारी जबान हमारे व्यक्तित्व की पहचान है, सामने वाले की नहीं। कि आप किससे बात कर रहे हैं ये खास बात नहीं है, आप कौन है ये खास बात है। तो अपनी जबान पर लगाम रखो, क्योंकि मेरे भाई मीठे मधुर वचन से प्रेम के पुल बनते हैं। बोल लो, मीठे मधुर वचन से प्रेम के पुल बनते हैं, टेढ़े कड़वे वचन से द्वेष की दीवारें खड़ी होती है। मधुर वचन प्रेम का पुल बनाता है, और कड़वे वचन द्वेष की दीवारें खड़ी करता है। इसलिए जब भी बोलो मिठास से बोलो, शब्दों में बड़ी जान होती है। बोलो, शब्दों में बड़ी जान होती है, इनसे आरती अरदास और अजान होती है। ये समंदर के वो मोती हैं, ये जिससे एक अच्छे आदमी की पहचान होती है। 2 मीठे बोल बोलने से कोई आपकी जायदाद कम नहीं होने वाली है। आपके बहू के पीहर वाले आए हैं, थोड़ा आप उनसे सम्मान से बोल लेंगे, थोड़ा आप उनको इज्जत दे देंगे, थोड़ा आप उनकी मान मनुहार कर देंगे, थोड़ा आप मीठे शब्दों का इस्तेमाल कर देंगे, थोड़ा आप अपनी बहू की तारीफ कर देंगे। साहब आपने हीरा दिया है, हीरा। मैं इतना सब पूछता हूं, अगर आपने उनके सामने अपनी बहू की 2 थोड़ी सी तारीफ कर दी तो क्या आपकी जायदाद कम हो जाएगी क्या? अरे बहू आपकी और ज्यादा अपनी बन जाएगी, वो और ज्यादा घर को संभालेगी कि मैं कुछ नहीं करती थी तब भी मेरे पापा ने मेरे पीहर वालों के सामने मेरी कितनी इज्जत बढ़ा दी,
और कहा कि नहीं साहब आपने हीरा दिया है हीरा, मैं फिर बता दूं, माना कि आपको लगता है पत्थर, पर मेरा दावा है आप रोज उसको हीरा कहना, एक दिन वो हीरा बन जाए तो आप मुझसे कहना। प्रोत्साहन का पुरस्कार। अभी समझो जैसे आज शांति प्रिय जी महाराज बोलने में, प्रवचन देने में निपुण हो गए, अरियन चैनल में इनके प्रवचन आते हैं, देश भर में इनका नाम चलता है। जब ये पहली बार खड़े हुए होंगे तो तय है जैसा मैंने बचपन में बोला वैसे ही इन्होंने बोलना शुरू किया होगा। हमारे पास दो विकल्प थे। जिस दिन ये पहली बार खड़े हुए, दुनिया में कोई बच्चा माँ के पेड़ से चलता हुआ नहीं आता और दुनिया में कोई आदमी सफलता को मुट्ठी में लेकर नहीं आता। आदमी को आगे बढ़ने के लिए श्रम करना पड़ता है और साथ रहने वालों को प्रोत्साहन देना होता है। अब समझ लो आपकी बहू ने खमण बनाया। क्या बनाया? खमण। अब पहली बार उसने खमण बनाया है, तय है कि उतना नहीं फूल पाएगा। अब आपके पास पहला विकल्प है, आप पॉजिटिव बोल सकते हैं, बेटा भले ही किसी को क्या लगे पर मैंने आज खाया ना बेटा, मैं खुद जब शादी करके आई तो इतना अच्छा नहीं बना सकती थी जितना तूने बनाया। मुझे लगता है मेरी बहू तो मुझसे भी सवाई आई है। अब मुझे बताओ अगली बार जब बनाएगी तो थोड़ा मन से बनाएगी या उखड़े में मन से बनाएगी? और आपने और कहीं खमण बनाया, यूं लगे भट्टो खा रहे हैं, भट्टो कहीं खा रहे हैं, भट्टो खा रहे हैं, भट्टो पत्थर खा रहे हैं, पत्थर। अब बनाओ, अगली बार क्या बनाएगी? अगली बार कहेगी अब तो बाठा ही बनाऊंगी। कर लो, क्या कर लोगे? कल तुम घर के मालकिन थे, आज मैं बन गया हूं, निकाल लो मुझे। अब तो मैं वास्तव में बाठा बनाऊंगी। 12 लोगों के बीच कहा कि बाठा बनाया, अब लो बाठा क्या होता है तुम्हें खिलाती हूं। पॉजिटिव। अपनी जबान से हमेशा शुगर फैक्ट्री क्या रखो। आप लोग गजब के हैं, खाते हैं तो शुगर निगलते हैं, खाते हैं तो शुगर निगलते हैं और बोलते हैं तो मिर्ची उगलते हैं। बड़े गजब के जीव हैं हम। खाते हैं तो शुगर निगलते हैं और जब बोलते हैं तो मिर्ची उगलते हैं। फू फा नहीं मेरे भाई, मिठास से बोलो, प्रेम से बोलो, तमीज से बोलो। कोई मीठा बोलने से आपकी जमीन जायदाद कम नहीं होने वाली, कोई आपका बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है। शांति से, प्रेम से, मिठास से जब भी बोलो पॉजिटिव बोलो। जब भी बोलो किसी के लिए अच्छी टिप्पणी करके बोलो, हाँ सब बहुत अच्छा किया, कुछ तो किया ना भाई। माना कि आपकी उम्मीद थी वैसा उसने नहीं किया कार्यक्रम, तो कुछ तो किया ना। अब जैसे मैंने कहा शांति प्रिय जी महाराज, अगर ये बोल के बैठते और हम कहते हैं क्या बोला आपने ऐसा, फालतू 10 मिनट लोगों का खराब कर दिया, फालतू ही कर दिया, तो अगले दिन को क्या लगता? मेरा बोलना ही श्रम बेकार है। और अगर प्रोत्साहन देखो, हाँ भाई जिस दिन मैं पहली बार खड़ा होकर बोला था तो आपसे भी 19 बोला, आज आप मुझसे भी 21 बोले हो, तो अगली बार मन करेगा हाँ 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 मैं कल फिर बोलूं। ठीक है ना? मैंने नाम एक इनका लिया, मैं सभी लोगों के लिए कह रहा हूं, जब भी किसी ने कोई काम किया है अगर आप प्रोत्साहन देंगे तो तय मानकर चलना। दुनिया में 100% परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, तुम खुद भी नहीं हो तो दूसरों से क्या उम्मीद करते हो? दुनिया में 100% बहू तो आप भी नहीं बनी थी, तो अपनी बहू से क्या उम्मीद करते हो? कुल मिलाकर जीवन का फैसला रखो। हम जब भी बोलेंगे, रिश्तों में मिठास घोल कर रखने के लिए सबसे बेहतरीन मंत्र है और वो है मधुर वचन। क्या है? क्या है? मधुर वचन। वो चंद्रप्रभु जी महाराज का गीत है ना, मीठो मीठो बोलता रहो कहीं लागे, संसार कोई रो घर नहीं, कद निकले प्राण खबर नहीं, तो मीठो मीठो बोलता रहो कहीं लागे। भैया मीठो मीठो बोलता था रहो कहीं बाप रो लागे। मीठा बोलोगे तो पड़ोसन के दिल में भी राज करोगे और टेढ़ा बोलोगे तो घरवाली के दिल से भी बाहर निकल जाओगे। सीधी सादी बात है। जो लोग टेढ़े बोलते हैं और जो लोग मीठे बोलते हैं, एक लाइन का फर्क है। मीठे बोलने वाले लोगों की रात को 9 बजे पत्नियां इंतजारी करती हैं, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए। और टेढ़े बोलने वाले लोगों की सुबह 9 बजे पत्नियां इंतजारी करती है, अभी तक नहीं गए, अभी तक नहीं गए, अभी तक नहीं गए। इंतजारी दोनों की जारी है। मधुर बोलोगे तो आने की इंतजारी है और टेढ़ा बोलोगे तो जाने की इंतजारी है। हाँ, अगर आप अंतिम मंत्र अब जीवन से जोड़ लो, पहली फैक्ट्री आइस फैक्ट्री, दूसरा प्लॉट शुगर फैक्ट्री, तीसरा प्लॉट लव फैक्ट्री। सबसे प्रेम करो, हृदय में प्रेम रखो, हृदय में माधुर्य रखो, सबके प्रति प्रेम और दया की भावना रखो, सबके प्रति ममत्व की भावना रखो, सबके प्रति आदर अदब कान कायदा इज्जत की भाषा रखो, सबके प्रति हृदय में वात्सल्य के भाव रखो।
केवल मैं और मेरा भला, इस सोच को निकालो, मुझसे सबका भला हो। हे ईश्वर, मुझे ऐसी बुद्धि दो, मेरे हाथों से ऐसा कृत्य हो कि सबका भला हो, सबके जीवन में खुशियां हो, सबके जीवन में आनंद हो, सबके जीवन में माधुर्य हो, सबके जीवन में मेरे द्वारा हमेशा भलाई के काम हो। लव फैक्ट्री मेरा सबसे प्रेम है। शिव मस्तु सर्व जगतः सर्वे भवन्तु सुखिनः मित्ति में सब भूएसु। मेरा सबसे मैत्री है, सबसे मंगल मैत्री भावना है अपने हृदय में। अगर भूल चूक कर भी किसी के प्रति कटुता के भाव हो, भूल चूक कर अगर लेश मात्र भी, चाहे आपके बहू है कि सास है कि पड़ोसी है कि पति है कि और कोई आपके मित्र वर्ग में है कि समाज में है कि आपके मंडल में है कि आपके परिचय में है, अगर भूल चूक कर भी हल्का सा भी कषाय का भाव है और आप शांति की जिंदगी जीना चाहते हैं, तो एक काम जरूर कर लेना, इच्छामि दुक्कड़म, मन को हल्का कर लेना, अपने आप को आनंद से भर लेना। दिल में लव फैक्ट्री, बोल लो कौन सी? लव फैक्ट्री है। मैं सबसे प्यार करता हूं। क्या करता हूं? शांति प्रिय जी बोले आई लव यू ऑल, मैं सबसे प्यार करता हूं, मेरा प्रेम सबके लिए है। इस धरती में जितने चराचर जगत के जीव है, अरे मैं तो कहता हूं जब आप भोजन भी करो ना, और आपकी थाली में जब कच्चे केले की सब्जी हो, जब उसका सलाद हो, खीरा ककड़ी का, जब चावल हो, जब रोटी हो, जब और कुछ हो, तब परमात्मा से प्रार्थना करना, हे ईश्वर, मैं इतनी सी प्रार्थना करता हूँ, जैसा सुख का भोजन तूने मुझे दिया है, इस चराचर जगत में हर प्राणी को ऐसा ही सुख का भोजन दे। भोजन देना तो मेरे हाथ में नहीं है, पर उसकी प्रार्थना करना तो मेरे हाथ में है। और यह प्रार्थना वही कर सकता है जिसके भीतर लव फैक्ट्री है। हे ईश्वर, तूने आज मुझे 16 पकवानों से भरा हुआ थाल सजा हुआ भोजन के लिए दिया। ईश्वर, केवल इतनी सी कृपा करना कि क्या करना, इस चराचर जगत में जितने प्राणी हैं उनके भोजन की भी ऐसी ही व्यवस्था करना। ये प्रेम की प्रार्थना, ये लव की प्रार्थना, ये प्यार भरी मोहब्बत की प्रार्थना। मेरे भाई, दुनिया में 3 चीज़ जरूर होनी चाहिए, प्रेम के मंदिर हों, प्यार की मस्जिदें हों और मोहब्बत के चर्च हों, जहाँ सब लोग आपस में हिल मिल जुल कर रहते हैं, धरती स्वर्ग बन जाती है। मैंने सहज में कुछ अच्छी बातें आपके जेहन में उतारी है। जीवन में जीने की कोशिश कीजिएगा।